चलिए आज हम एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जानेंगे जो विदेशों में काफ़ी उभर कर सामने आया है। जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं तब आप क्या करते हैं? किसी शांत जगह जाते हैं अपने आप को ठीक महसूस कराने के लिए, या फिर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ने पर आप मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं और उनसे उपचार लेते हैं। पर आपको ऐसा करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका उपाय निकल चुका है। जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है। आपको अपने घर के आसपास के किसी फार्म या गौशाला में जाना है और जाकर किसी एक गाय को गले लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल, एक गाय को गले लगाना है। ये इतना आसान तो नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गायें मारती भी हैं, पर आसान ही काम है। ऐसा कर कर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने उदासीन मन को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, और ये काफ़ी आरामदायक होगा। ये ट्रेंड जो है विदेशों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे काऊ कडलिंग के नाम से जाना जाता है। इन डेयरी फार्म के मालिकों के मुताबिक गाय की हार्ट रेट इंसानों से कम होती है और तापमान ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर कोई उन्हें गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियाँ उसे रिलैक्स कर देती हैं, और यही चीज़ मेडिटेशन में भी होती है। ध्यान मुद्रा जब हम लगाते हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, और गाय को गले लगाते वक्त भी यही होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर भी दूर होता है। अमेरिका के कई फार्म लोगों को काऊ कडलिंग की सेवा दे रहे हैं, और लोग इसके लिए दूर दूर से आ भी रहे हैं इन गायों को गले लगाने के लिए। अमेरिका में लोग इस 90 मिनट की थेरेपी के लिए 22,000 रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार हैं, और कर भी रहे हैं, जिसमें वे गाय को गले से लगाते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ये थेरेपी निराश, एंजाइटी से परेशान लोगों की मदद कर रही है, और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड में 3 घंटे तक की काऊ कडलिंग के लिए लोग 4,000 रुपये तक दे रहे हैं। वहाँ इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है, काउम्यूनिकेशन। जी हाँ, काउम्यूनिकेशन। जैसे अंग्रेजी का शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ है संवाद करना या बातचीत करना। इसी प्रकार इस केस में हम गाय के साथ संवाद करते हैं, काऊ के साथ कम्युनिकेशन। हमारे भारत में ये प्रचलन है कि जब कोई मासूम और सीधा साधा व्यक्ति होता है तो उसे हम गाय की तुलना देते हैं। उसकी उपमा गाय से की जाती है और कहते हैं यह तो गाय की भांति सीधा है। यही गाय का सीधापन पूरे जगत को आज भरा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमको सड़कों और स्ट्रीट पे जो गायें इधर उधर खड़ी हुई दिखती हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है। लोग गायों का उपयोग करते हैं जब तक वे दूध देती हैं या फिर उनके लिए उपयोगी होती हैं, वे उनसे काम लेते हैं, और अंत में वे उनके उपयोग में नहीं आती तो उन्हें ऐसे ही सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ भारत में होता है, जहाँ पर माँ का दर्जा दिया गया है गाय को। इसी तरह यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार आप अपने माँ की गोद में सोते हैं तो आप सारी टेंशन भूल जाते हैं, सिर्फ आराम करते हैं, और आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है। अगर आप गाय को भी गले लगाएंगे तो आप जिस तरह अपनी माता को गले लगाते हैं वही अनुभव आप यहाँ भी करेंगे। अब गाय भारत की माता नहीं, जगत माता बनने की राह पर है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी, और अगर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो नॉलेज बाबा को सब्सक्राइब कीजिए।